गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज बेटा हम स्टार्ट करेंगे अपना जो क्लास 11th की बायोलॉजी चल रही है हमारी, इसमें जो चैप्टर हमारा चल रहा है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, और सिंपली हम कहें एनाटॉमी ऑफ प्लांट्स। तो इसके अंदर बेटा हम बात करने जा रहे हैं ट्रांसफर सेक्शन ऑफ डाइकोट स्टेम। ठीक है, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ डाइकोट स्टेम में हम ये देखेंगे कि स्टेम के अंदर जो जितने भी जो टिश्यूज हैं वो किस पैटर्न में अरेंज होते हैं। ठीक है, तो ट्रांसफर सेक्शन में हमें ये देखने को मिलेगा कि कितने प्रकार के टिश्यू प्रेजेंट है। हालांकि जिसने अभी बात करा था एपिडर्मल टिश्यू, ठीक है, एपिडर्मल टिश्यू के बारे में बात करी थी हमने। ठीक है, और हमने ग्राउंड टिश्यू के बारे में बात करी थी हमने, वस्कुलर टिश्यू के बारे में बात करी थी हमने। वो सारे के सारे ही टिश्यू हमें यहाँ देखने को मिलेंगे, और वो किस पैटर्न में अरेंजमेंट होती है, उनका पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट क्या है, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं बेटा। ये सब डाइकोट की बात करें तो इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है डाइकोट रूट का। ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें किसी भी टिपिकल डाइकोट रूट की, तो हमें कौन कौन से स्ट्रक्चर और फीचर्स हमें नजर आएंगे बेटा। एपिब्लेमा नजर आएगा, क्रोटेक्स नजर आएगा, एंडोडर्मिस नजर आएगा। ठीक है, उसके अंदर पेरिसाइकिल नजर आएगा। पेरिसाइकिल के बाद अंदर क्या नजर आएगा भाई, जो आपका वस्कुलर बंडल्स नजर आएंगे। वस्कुलर बंडल्स के बाद बीच में हमें पिट नजर आएगी। ठीक है, तो ये हमारे कौन से हैं भाई, ये हमारे कौन से हो गए डिफरेंट इंटरनल स्ट्रक्चर विच आर प्रेजेंट इनसाइड द डाइकोट रूट। ठीक है, क्लियर बेटा। तो सबसे पहले बात करते एपिब्लेमा। देखो एपिब्लेमा क्या है, ये क्या है, एक प्रकार की एपिडर्मिस होती है। ठीक है, ये भी एपिडर्मिस ही है। स्टेम के अंदर इसे हम क्या कहते हैं, एपिडर्मिस कहते हैं। और जो रूट की बात करें, रूट्स के अंदर इसे क्या कहते हैं, एपिब्लेमा कहते हैं। ठीक है, इस बात को याद रखना। स्टेम के अंदर इसे हम एपिडर्मिस कहते हैं, और रूट के अंदर के इसको हम एपिब्लेमा कहते हैं। ठीक है, कैसी होती है, यूनिसिरेट। यूनिसिरेट का मतलब होता है सिंगल लेयर्ड, सिंगल लेयर्ड होती है, सिंगल सेल से बनी, सिंगल सेल लेयर्ड। ठीक है, सिंगल लेयर्ड कह सकते हैं हम। सिंगल लेयर्ड होती है, एक सेल की थिकनेस होती है। आउटर मोस्ट जो लेयर होती है यूनिसेरेट होती है, सिंगल लेयर्ड होती है। ठीक है, इट कंप्राइज ट्यूबुलर लिविंग कंपोनेंट। इसके अंदर जो सेल के स्ट्रक्चर की बात करें कैसे होती है, ट्यूबुलर होता है, और इसके अंदर क्या होते हैं, कुछ लिविंग कंपोनेंट हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म इसके अंदर देखने को मिलता है। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है बेटा, लिविंग मैटर होता है सेल का। ठीक है, तो क्यूटिकल और स्टोमेटा यहाँ पर एब्सेंट होते हैं। सीधी सी बात है भाई, ये आउटर एनवायरनमेंट में होते नहीं है, तो क्यूटिकल ट्रांसफरेशन यहाँ से हो नहीं पाती है, तो क्यूटिकल की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। स्टोमेटा की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर फोटोसिंथेसिस नहीं होती है, तो स्टोमेटा नहीं होता यहाँ पर, क्यूटिकल भी नहीं होती है। ठीक है, इसके अलावा एपिब्लेमा के बाहर की तरफ में क्या देखने को मिलते हैं, यूनिसेलुलर रूट हेयर्स देखने को मिलते हैं, जो कि बनते हैं इलोंगेशन ऑफ सम सेल्स ऑफ एपिब्लेमा। ठीक है भाई, ये आउटर लेयर है, ये एपिब्लेमा है, ट्यूबुलर है, और यहां से कुछ सेल्स ऐसे होते हैं एपिब्लेमा के, जो बाहर की तरफ क्या है, आउटग्रोथ करके यूनिसेलुलर रूट हेयर्स को बनाने का काम करते हैं। और जैसे कि बताया था, यहाँ पर न्यूक्लियस कहाँ होता है, इसके एपिकल पार्ट के ऊपर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ठीक है, क्लियर है बेटा यहाँ तक ये। ठीक है, अब आती बात, एपिब्लेमा को हम राइजोडर्मिस के नाम से भी जानते हैं, और पिलीफेरस लेयर के नाम से भी जानते हैं। पिलीफेरस नाम से क्यों जानते हैं बेटा, क्योंकि इट कंटेन्स हेयर लाइक स्ट्रक्चर। इसके ऊपर क्या हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जिसे कहते हैं रूट हेयर्स। क्या कहते हैं, रूट हेयर्स कहते हैं। इसीलिए इसे हम पिलीफेरस लेयर कहते हैं। जब हमने मोर्फोलॉजी पढ़ी थी, वहां पर भी इस नाम को डिस्कस किया था मैंने, इसको पिलीफेरस लेयर कहते हैं। ठीक है, रूट हेयर जो होते हैं प्रेजेंट इन मैच्योरेशन जोन ऑफ रूट। मैच्योरेशन रूट जोन होती है रूट की, सबसे आगे कौन सी होती है भाई, आपकी रूट कैप होता है, फिर आपका कौन सी होती है, आपकी मेरिस्टेटिक जोन आती है, फिर कौन सी आती है, जोन ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल आती है, फिर लास्ट में क्या आती है, मैच्योरेशन जोन आती है। ठीक है, जोन ऑफ इलोंगेशन के बाद मैच्योरेशन जोन आती है। जो मैच्योरेशन जोन होती है वहां पर हमें क्या रूट हेयर देखने को मिलते हैं। ठीक है, ऐसे सेल्स एपिब्लेमा के, ठीक है, यानी कि जो आउटर जो कवरिंग होती है रूट की, एपिब्लेमा, ऐसे सेल्स जो रूट हेयर्स को बनाने का काम करते हैं, उन्हें हम कहते हैं ट्राइकोब्लास्ट। क्या कहते हैं भाई, ट्राइकोब्लास्ट कहते हैं।
ठीक है। जनरली जो ट्राइकोब्लास्ट होते हैं एपिब्लामा के, वो सेल जो ट्राइकोब्लास्ट होते हैं रूट हेयर्स को जो बनाते हैं, दूसरे जो सेल्स होते हैं एपिब्लेमा के, उनसे छोटे होते हैं। ठीक है, बाकी सेल्स आपके थोड़े इलोंगेटेड होते हैं, लंबे होते हैं, मगर ट्राइकोब्लास्ट सेल जो रूट हेयर को बनाने का काम करता है, जहां से रूट हेयर की डेवलपमेंट होती है, वो कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। ठीक है, अब अंदर की तरफ आए, बाहर की तरफ एपिब्लेमा हो गया, और अंदर की तरफ आए तो कोर्टेक्स है। ठीक है, कोर्टेक्स की बात करेंगे तो कोर्टेक्स बनी होती है पेरेन्काइमेटस सेल्स के द्वारा। ठीक है, तो रूट्स की बात कर रहे हैं बेटा, या स्टेम की बात नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, कोलनकाइमेटस आपको, कोर्टेक्स आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्लोरोप्लास्ट यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, हमारी कैसी होती है, पेरेन्काइमेटस होती है। क्लोरोप्लास्ट बेटा यहाँ पर क्या, जैसे मैंने बताया आपको, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, एब्सेंट होता है। ठीक है, देयरफॉर दे आर नॉन फोटोसिंथेटिक, जिसके चलते वहां पर क्या, क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। मगर कुछ रूट्स होती हैं, कुछ प्लांट्स की रूट्स होती है जहां पर हमें क्लोरोप्लास्ट हमें देखने को मिलता है, वो है टीनोस्पोरा एंड ट्रापा, आर सो दे आर फोटोसिंथेटिक। ठीक, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से नीट के पॉइंट ऑफ से काफी इंपॉर्टेंट बन के आता है। ठीक है, टीनोस्पोरा और जो ट्रापा प्लांट है, उसकी रूट्स के अंदर हमें क्लोरोप्लास्ट हमें देखने को मिलता है। ठीक है, वैसे जनरली क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है रूट्स के अंदर। ठीक है, तो जो सेल आउटर पार्ट ऑफ कोर्टेक्स, जो कोर्टेक्स के बाहर वाले जो सेल्स होते हैं, दे आर सुबराइज्ड इन ओल्ड रूट। ओल्ड रूट के अंदर क्या होते हैं, सुबराइज, सुबराइज का मतलब है उनके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, सुबरिन की डिपोजिशन हमें देखने को मिलती है, सुबरिन की डिपोजिशन हमें देखने को मिलती है, जिसके चलते जो बाहर वाले जो सेल्स होते हैं कोर्टेक्स वो थिक हो जाते हैं। बाहर वाले जो सेल्स होते हैं, लेयर्स होते हैं कोर्टेक्स की, दे बिकम थिक ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सुबरिन, इसलिए कहा यहाँ पर सुबराइज हो जाती हैं। और इस प्रकार की जो लेयर होती है, आउटर सेल्स की लेयर होती है कोर्टेक्स की, उसे कहते हैं एक्सोडर्मिस। क्या कहते हैं, एक्सोडर्मिस कहते हैं। कोर्टेक्स की वो लेयर सेल्स की जिसके अंदर क्या है, सुबरिन की डिपोजिशन हो जाती है, उसे कहते हैं हम एक्सोडर्मिस कहते हैं। ठीक है, एक्सोडर्मिस से कुछ एक डाइकोटोलिडनाई रूट्स के अंदर देखने को मिलती हैं, और ज्यादातर हमें मोनोकोटोलिडनाई जो रूट्स होती है उनके अंदर हमें देखने को मिलती हैं, एक्सोडर्मिस देखने को मिलती है। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर है बात, यहाँ तक। इसके अलावा जो सेल्स होते हैं, जैसे कि बताया पेरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं, तो ये क्या करते हैं बेटा, फूड को स्टोर करने का काम करते हैं, फूड को स्टोर करने का काम करते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये पानी को भी कंडक्ट करते हैं एपिब्लेमा से इनर मास। ठीक है, जो आउटर जो लेयर होती है, आउटर लेयर से एपिब्लेमा से इनर मोस्ट लेयर का जो टिश्यू होता है, अंदर जो टिश्यू होता है, इसकी यहाँ इसके थ्रू क्या है, वाटर को भी ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है कोर्टेक्स। ठीक है, तो क्या कोर्टेक्स के बारे में बात हुआ था। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, एंडोडर्मिस के बारे में बात करते हैं। एंडोडर्मिस सबसे कोर्टेक्स की सबसे अंदर वाली लेयर होती है कोर्टेक्स की। ठीक है, जो कि पेरिसाइकिल और कोर्टेक्स के बीच में प्रेजेंट होती है। पहले आपने देखा था स्ट्रक्चर, आज फिर देखेंगे स्ट्रक्चर, देखेंगे रूट वाला हम। ठीक है, ये जो लेयर होती है एंडोडर्मिस कहाँ प्रेजेंट होती है बेटा, पेरिसाइकिल और कोर्टेक्स के बीच में प्रेजेंट होती है। और यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलती है, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स हमें देखने को मिलती हैं, जो कि रेडियल और टेंजेंशियल वॉल पर, एंडोडर्मिस की जो रेडियल और टेंजेंशियल वॉल होती है, यहां पर हमें देखने को मिलती है कैस्पेरियन स्ट्रिप। और किसकी बनी होती है बेटा, ये बनी होती है लिग्नो सुबरिन की, लिग्नो सुबरिन की बनी होती है। मेनली क्या होता है, इसमें सुबरिन हमें देखने को मिलता है। ये कुछ सेल है, ठीक है, ये वाला जो है वॉल, ये रेडियल वॉल होगी, और यहाँ पर हमारे कौन सी भी टेंजेंशियल वॉल होगी। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलती है क्या, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स हमें देखने को मिलती है एंडोडर्मिस की जो सेल्स होते हैं वहां पर। ठीक है, जो एंडोडर्मिस के सेल्स होते हैं, दे आर सिचुएटेड इन फ्रंट ऑफ प्रोटोजाइलम सेल। The cells of endodermis which are situated in front of protoxylem cells lack Casparian strips। ठीक है भाई, आगे मैं दिखाऊंगा डायग्राम के अंदर, समझ में आ जाएगा आपके। मान लो भाई ये आपका क्या है, जाइलम का आपका जाइलम प्रेजेंट है, तो ये जाइलम, ये बाहर आपका क्या होगा, यहाँ पर एंडोडर्मिस हो गई। ठीक है, इसके ओपोजिट जो सेल होंगे एंडोडर्मिस के, यहाँ पर हमें कैस्पेरियन स्ट्रिप्स हमें देखने को नहीं मिलती है, जिसके चलते इन्हें हम क्या कहते हैं, पैसेज सेल कहते हैं, या फिर ट्रांसफ्यूजन सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, पैसेज सेल या फिर
ट्रांसफ्यूजन सेल्स कहते हैं। ठीक है, इन सेल्स के थ्रू क्या होती है, अंदर से बाहर की तरफ, बाहर से अंदर की तरफ क्या होती है, मटेरियल का क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, पैसेज सेल्स के द्वारा कोर्टेक्स से आपका वस्कुलर बंडल की तरफ, पिट की तरफ, और पिट से कोर्टेक्स की तरफ क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, किसका बेटा, मटेरियल से ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, ये तो बात होगा फंक्शन किसका, पैसेज सेल का। ठीक है भाई, पैसेज सेल कितने प्रेजेंट होंगे, ये डिपेंड करता है कि प्रोटोजाइलम सेल कितने प्रेजेंट, जितने ज्यादा प्रोटोजाइलम सेल्स प्रेजेंट होंगे उतने ज्यादा क्या प्रेजेंट होंगे, पैसेज सेल हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, पैसेज सेल्स प्रोवाइड पाथ टू एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम कोर्टेक्स टू पेरिसाइकिल। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था अभी कि पैसेज सेल क्या करते हैं बेटा, ये कि पाथ प्रोवाइड करते हैं, एक रास्ता प्रोवाइड करते हैं, तो जो एब्जॉर्ब वाटर है वो कोर्टेक्स से कहां पर आए, पेरिसाइकिल की तरफ आए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो बी वाले फिगर में और ए वाले फिगर में आपको देखने को मिल रही है क्या, आपको कैस्पेरियन स्ट्रिप देखने को मिल रही है। ठीक है, ये आपका होगा यहाँ से रेडियल वॉल, ये आपका होगा टेंजेंशियल वॉल। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स हमें देखने को मिल रही है, जो कि बनी होती है किसकी, लिग्नो ट्यूबरिन की बनी होती है। ठीक है, तो रूट हेयर्स की बात करें, जो रूट हेयर देयर लीनियरली अरेंज ऑन रूट एपेक्स, नंबर ऑफ रूट हेयर्स आर सिमिलर टू नंबर ऑफ पैसेज सेल। तो जितने पैसेज सेल्स होंगे उतने ही क्या होंगे, रूट हेयर्स होंगे। क्लियर है बेटा, बराबर होंगे। जो कैस्पेरियन बैंड्स होते हैं, जो पैसेज सेल्स होते हैं, ये मोनोकोट रूट के अंदर ज्यादा डेवलप्ड होते हैं एज कंपेयर टू द डाइकोट रूट। ठीक है, डाइकोट रूट से ज्यादा डेवलप्ड कैस्पेरियन बैंड्स हमें कहां देखने को मिलते हैं, मोनोकोट रूट के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, जो एंडोडर्मिस होती है, एंडोडर्मिस को कैसे काम करती है, एक्ट एज ए वाटर टाइट जैकेट। ठीक है, वाटर टाइट जैकेट का काम करती है। इसके अलावा एंडोडर्मिस के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है बेटा, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं आपको मैं, वो क्या है, स्टार्च ग्रेन्स हमें देखने को मिलती हैं। क्या, स्टार्च ग्रेन्स हमें देखने को मिलती है किसके अंदर, एंडोडर्मिस के अंदर, जिसके चलते इसे क्या कहते हैं, हमें स्टार्च शीट के नाम से जानते हैं। इसको स्टार्च शीट भी कहते हैं, किसको बेटा, एंडोडर्मिस को, तो याद रखना। ठीक है, एंडोडर्मिस में क्या हमें देखने को मिलती है, जिसके चलते इसे कहते हैं, स्टार्च शीट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो राइट साइड में आपको जो फिगर है, तो ये ट्रांसफर सेक्शन है किसी टिपिकल डाइकोट रूट का, आपको दिखा रखा है। तो बाहर की तरफ रूट हेयर, तो ये जो सेल आपको नजर आ रहा है, ये वाला जहां से रूट हेयर निकला हुआ है, इसे कहते हैं हमें ट्राइकोब्लास्ट सेल। और ये पूरी की पूरी लेयर हमारी क्या कहलाती है, बाहर वाली एपिब्लेमा, और ये हमारी क्या है, कोर्टेक्स है। ठीक है, और ये एक बात और कहता हूँ, जो एपिब्लेमा के सेल्स होते हैं, दे आर क्लोजली एसोसिएटेड विद ईच अदर, इनके बीच में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होती है। ठीक है, कोर्टेक्स हमारी कैसी थी, पैरेन्काइमेटस थी, और इनके बीच में आप देख सकते हैं छोटी छोटी क्या आपको इंटरसेलुलर स्पेस आपको देखने को मिलती है, जो बेसिकली हेल्प करती है किसके अंदर है, गैसेस के एक्सचेंज में, गैसेस के डिफ्यूजन में हेल्प करती है। कोर्टेक्स से अंदर आ जाओ भाई, यहाँ पर ये सर्कुलर सबसे बाहर वाली लेयर आपको दिख रही है, ये क्या कौन सी है बेटा, ये है आपका एंडोडर्मिस, और ये डार्कन जो एरिया आपको दिख रहा है बेटा, ये क्या होती है, यहाँ पर कैस्पेरियन स्ट्रिप होती है। ठीक है, और इसके अंदर आपको सिंगल लेयर नजर आ रही है, बिल्कुल ये इलोंगेटेड सेल्स की सिंगल लेयर नजर आ रही है, ये कौन सी आपकी पेरिसाइकिल है। ठीक है, ये वाले जो एलिमेंट्स आपके कौन से हैं, ये आपके जाइलम के एलिमेंट्स हैं, और यहाँ पर आपको गुच्छे में नजर आएंगे, आपको यहाँ पर किसके एलिमेंट है बेटा, ये फ्लोएम के एलिमेंट्स, किसके, ये फ्लोएम के एलिमेंट्स है यहाँ पर। ठीक है, ये फ्लोएम है। ठीक है भाई, और इसके बाहर की तरफ अगर सेंटर में यहाँ देखोगे, सेंटर में हमारे पास क्या है, पिथ प्रेजेंट है, सेंटर में क्या है, पिथ प्रेजेंट है। तो ये डायग्राम जो है डाइकोट रूट का और मोनोकोट रूट का, आगे हम पढ़ेंगे स्टेम का टीएस और मोनोकोट स्टेम का टीएस और डाइकोट स्टेम का टीएस। बेटा इन चारों डायग्राम को अच्छे तरीके से कर लेना, क्योंकि बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बोर्ड एग्जाम से पेपर आता है तो वहां पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि डाइकोट और मोनोकोट का जो टीएस के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं पेरिसाइकिल की। पेरिसाइकिल क्या है, इट इज सिंगल लेयर्ड एंड कंपोज ऑफ प्रोजेनकाइमा, ए टाइप ऑफ पैरेन्काइमा। ठीक है, प्रोजेनकाइमा क्या होता है, एक प्रकार का क्या होता है, पैरेन्काइमा ही होता है। ये बेसिकली इलोंगेटेड होता है, शेप की बात करें तो कैसा होता है, इलोंगेटेड सेल होता है। ठीक है, और पेरिसाइकिल क्या करता है, पेरिसाइकिल ऑफ रूट्स आर सिंगल लेयर्ड। ठीक है, ऑलरेडी हमारा हो चुका है कि जो सेल्स होते हैं पेरिसाइकिल के वो सिंगल लेयर्ड होते हैं।
ठीक है, यानी कि एक ही परत प्रेजेंट होती है सेल्स की, एक से ज्यादा की नहीं होती है। सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान पेरिसाइकिल क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ कोर कैम्बियम। ठीक है, कोर कैम्बियम बनाने में मदद करती है पेरिसाइकिल एट द टाइम ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ। मोनोकोट रूट्स के अंदर हमें सेकेंडरी ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिलती है, इसीलिए वहां पर कोर कैम्बियम वहां पर नहीं होता है। ठीक है, इसको डिफरेंस है बेटा ये बीच में, मोनोकोट और डाइकोट है इसके अंदर, रूट के अंदर। ठीक है, जो पेरिसाइकिल होती है बेटा, पेरिसाइकिल से हमें क्या लेटरल रूट्स हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, जो डाइकोट रूट्स के अंदर जो पेरिसाइकिल होती है अंदर की तरफ, इस पेरिसाइकिल से लेटरल रूट्स ओरिजिनेट होती है, लेटरल रूट्स ग्रो करती हैं। ठीक है, कहां से, ऐसे प्रोटोजाइलम, ऐसे सेल से, ठीक है, ऐसे पेरिसाइकिल के सेल से जो प्रोटोजाइलम के बिल्कुल अपोजिट प्रेजेंट होता है, प्रोटोजाइलम के बिल्कुल अपोजिट प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये प्रोटोजाइलम है, प्रोटोजाइलम के बिल्कुल अपोजिट जो पेरिसाइकिल के सेल होंगे, यहां से क्या है, लेटरल रूट्स क्या करती हैं, ग्रो करती हैं। ठीक है, क्लियर है, जिसके चलते जो लेटरल रूट्स की ग्रोथ कैसी होती है, एंडोजिनस होती है। कैसे होती है, एंडोजिनस इन ओरिजिन, यानी कि अंदर से लेटरल रूट्स ग्रो करती हैं। ठीक है, रूट के अंदर से क्या है, लेटरल रूट्स क्या करती है, ग्रो करती है, इसलिए कहते हैं सिर्फ एंडोजिनस इन ओरिजिन होती है। ठीक है, मैच्योर सेल्स, कुछ मैच्योर सेल्स होते हैं पेरिसाइकिल के, जो प्रोटोजाइलम के ऑपोजिट होते हैं, ये मेरिस्टेमेटिक हो जाते हैं। ठीक है, दे बिकम मेरिस्टेमेटिक, जिसके चलते वहां पर क्या होती है, पेरिक्लिनल डिवीजन होती है, जिसके चलते पेरिक्लिनल डिवीजन के कारण वहां पर कुछ लेयर्स ऑफ सेल्स वहां पर ऐड हो जाते हैं। ठीक है, देखो ये आपका सेल्स है पेरिसाइकिल का। ठीक है, इनमें से कुछ सेल्स क्या होंगे आपके, क्या होते हैं, जो ओपोजिट होते हैं प्रोटोजाइलम के, दे बिकम मेरिस्टेमेटिक। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होंगे, पेरिक्लिनल डिवीजन, यानी कि ऐसी डिवीजन जो पैरेलल होती है, सेल में पैरेलल डिवीजन होती है, यानी कि आपको नीचे ऑर्गन है, कोई सेल्स आपके, इसके पैरेलल कोई डिवीजन होगी, इसे कहते हैं पेरिक्लिनल डिवीजन। इसके बाद होती है एंटीक्लिनल। एंटीक्लिनल का मतलब होता है परपेंडिकुलर, पहले वाले डिवीजन के परपेंडिकुलर क्या होगी, सेल डिवाइड करेंगे, उन्हें कहते हैं एंटी क्लिनल डिवीजन कहते हैं। ठीक है, पहले क्या होगा, पेरिक्लिनल डिवीजन होगी, उसके बाद क्या होगा, एंटी क्लिनल डिवीजन होगी, जिसके चलते वहां पर एक प्रिमोडियम डेवलप कर जाएगा, नहीं ग्रुप ऑफ सेल्स हमें देखने को मिलेंगे, जहां से क्या होता है, लेटरल रूट क्या कर जाती है, ग्रो कर जाती है। तो यहां से क्वेश्चन हमारा नीट के पॉइंट ऑफ से क्या बना हमारा, कि लेटरल रूट कहां से ओरिजिनेट करती है बेटा, ये कहां से करते हैं, पेरिसाइकिल से करती हैं, और कैसी इनकी ओरिजिन कैसी होती है, एंडोजिनस इन ओरिजिन होती है। ठीक है, और स्टेम के अंदर जो स्टेम की जो ब्रांचेस होती हैं स्टेम के ऊपर, वो कैसी होती है, एक्सोजिनस इन ओरिजिन होती है। एक्सोजिनस इन ओरिजिन होती है बिकॉज दे ओरिजिनेट फ्रॉम द आउटर पार्ट ऑफ कोर्टेक्स, कोर्टेक्स के बाहरी पार्ट से क्या है, ब्रांचेस का डेवलपमेंट होता है, इसीलिए जो स्टेम की ब्रांचेस होती है कैसी होती है, एक्सोजिनस इन ओरिजिन होती है। एडवेंटिशियस रूट्स आर आल्सो एंडोजिनस, तो एडवेंटिशियस रूट्स ग्रो करती है वो भी कैसे होती है, एंडोजिनस होती हैं, और कहां से ग्रो करती है बेटा, ये भी पेरिसाइकिल से ही ग्रो करती है, और साथ ही साथ इससे फ्लोएम पैरेंकाइमा से भी क्या करती है, ग्रो करती है, और इंटरनल लेयर ऑफ एंडोडर्मिस और पेरिसाइकिल, इनसे भी क्या है, इनकी एडवेंटिशियस रूट की ग्रोथ होती है। अब हम बात करते हैं वस्कुलर बंडल्स की। ठीक है, जैसे कि बेटा आपने यहाँ देखा था कि बाहर की तरफ यहाँ पर क्या है, प्रोटोजाइलम है, और अंदर की तरफ मेटाजाइलम है, तो किस प्रकार का भाई अरेंजमेंट है, कौन बताएगा आप में से। कल बताया था मैंने एक्सार्क कंडीशन और एंडार्क कंडीशन, नहीं बताना चाहते आपकी मर्जी है बेटा। देखो दोबारा देता हूं मैं, रेडियल और एक्सार्क कैसे होते हैं, रेडियल और एक्सार्क होते हैं। एक्सार्क का मतलब क्या हुआ, बाहर की तरफ प्रोटोजाइलम है और अंदर की तरफ क्या है, मेटाजाइलम है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ ये अंदर की तरफ एक मेटाजाइलम है, और बाहर की तरफ क्या है, आपका प्रोटोजाइलम है, तो इसका मतलब है एक्सार्क कंडीशन हो गई। और यहाँ पर आपको दिख रहा है बेटा ये जाइलम है, यहाँ फ्लोएम है, यहाँ जाइलम है, यहाँ फ्लोएम है, फिर जाइलम है, फिर फ्लोएम है, फिर जाइलम है, फिर फ्लोएम है। ये कौन सी कंडीशन आ गई बेटा भाई, कॉन्जॉइंट है, रेडियल है, किस प्रकार की, कोलेटरल है। रेडियल सर। बिल्कुल सही बात है, रेडियल अरेंजमेंट है ये। बड़ा अच्छी बात सुमित, आप पढ़ रहे हो, अच्छा लगा देख के, आपने जवाब दिया बेटा, दिल गार्डन गार्डन हो गया मेरा आपका आंसर सुन के। ठीक है, तो रेडियल अरेंजमेंट है, और कैसी एक्सार कंडीशन है भाई,
जाइलम एंड फ्लोएम आर सेपरेट एंड इक्वल इन नंबर, सेपरेट होते अलग अलग होते हैं और इक्वल इन नंबर होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा इस जो कंडीशन होती है किसकी, वस्कुलर बंडल्स की, जाइलम बंडल्स की बात करें, ये डाइआर्क भी हो सकते हैं, ठीक है, ट्राइआर्क भी हो सकते हैं, पेंटाआर्क भी हो सकते हैं, हेक्साआर्क भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे जाइलम के कितने बंडल हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये हो गया, टोटल हो गए हमारे 4। तो कैसे हो गए टेट्रा आर्क, कैसे हो गए बेटा, टेट्रा आर्क आपके क्या हो गए, जाइलम के बंडल्स हो गए, 4 के ग्रुप में प्रेजेंट हैं टेट्रा आर्क, ठीक है। वैसे मैंने बताया ये डाई आर्क भी हो सकते हैं, टेट्रा आर्क आपका, ये ट्राई आर्क भी हो सकते हैं, ये पॉली आर्क भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ जाइलम बंडल्स दे आर 2 to 6, 2 से लेकर 6 तक हो सकते हैं। मगर एक्सेप्शन की बात करें, फिकस जो बनियन ट्री है आपका, जो बरगद का पेड़ होता है, इनके रूट के अंदर हमें पॉली आर्क जाइलम बंडल्स हमें देखने को मिलते हैं, 6 से ज्यादा हमें देखने को मिलते हैं वस्कुलर बंडल्स इन द रूट्स ऑफ फिकस, ठीक है। पेरेनकाइमा जो कि प्रेजेंट होता है जाइलम एंड फ्लोएम में इज कॉल्ड कंजक्टिव टिश्यू, ठीक है। पेरेनकाइमा जो प्रेजेंट है कि जाइलम और फ्लोएम के बीच में पेरेनकाइमा प्रेजेंट होता है, उसे कंजक्टिव टिश्यू कहते हैं। ये आगे चलकर क्या करता है, ये वस्कुलर कैम्बियम को बनाने का काम करता है, किसको, वस्कुलर कैम्बियम को बनाने का काम करता है कंजक्टिव टिश्यू, ठीक है। पित्त की बात करें, जनरली क्या होती है, पित्त इन सेंट्रल जो पार्ट होता है स्टेम का वो एब्सेंट होता है, पित्त एब्सेंट होती है इन द केस ऑफ डाइकोटोड इन जनरल। अगर प्रेजेंट होगी तो काफी छोटी सी पित आपको देखने को मिलती है इन द केस ऑफ डाइकोट रूट्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं मोनोकोट रूट के बारे में। वैसे तो डाइकोट रूट और मोनोकोट रूट का जो इंटरनल स्ट्रक्चर लगभग हमारा क्या होता है, सेम ही होता है, ज्यादा फर्क हमें देखने को नहीं मिलता है, तो एक जैसा ही होता है, ठीक है। बाहर एपिब्लेमा होती है, रूट हेयर्स होते हैं, फिर कोर्टेक्स होती है, फिर एंडोडर्मिस होती है, फिर पेरिसाइकिल होती है, ठीक है। फिर आपकी क्या होती है, हाँ, तो इसमें एक डिफरेंस हमारा ये आता है कि मोनोकोट के रूट में जो पित्त होती है वो बड़ी होती है, पित्त का साइज बड़ा होता है, और डाइकोट में पित्त होती नहीं हमारी, इन जनरल हमारी पित्त एब्सेंट होती है। मगर मोनोकोट के केस में जो रूट्स होते हैं, जो पित्त होती है काफी ज्यादा बड़ी होती है, ठीक है। ये ही डिफरेंस हमें देखने को मिलता है इन द केस ऑफ डाइकोट और मोनोकोट। बाकी हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर हमारा सारा सारा क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल मोनोकोट रूट्स इज सिमिलर टू डाइकोट रूट, ठीक है, डाइकोट रूट के सिमिलर होता है। सिर्फ क्या होता है, नंबर ऑफ जाइलम बंडल्स आर मोर देन 6, ठीक है। मोनोकोट के अंदर क्या होते हैं, जाइलम बंडल मोर देन 6 होते हैं, पॉलीआर्क होते हैं, ठीक है भाई। एक्सेप्शनली द नंबर ऑफ जाइलम बंडल्स आर 2 to 6 इन ओनियन, ओनियन के अंदर हमें क्या 2 से 6 देखने को मिलते हैं, वरना इनके अंदर जो कंडीशन होती है जाइलम बंडल्स की क्या होती है, 6 से ज्यादा हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि मैंने बताया आपको, पिथ इज वेल डेवलप्ड इन मोनोकोट्स, ठीक है। मोनोकोट की रूट्स होती है, उनके अंदर पिथ क्या होती है, वेल डेवलप्ड होती है, ठीक है। आपके सामने बेटा ये कंडीशन फिर आ गई, टीएस ऑफ मोनोकोट रूट है, तो देख सकते हो बेटा यहाँ पर बाहर की तरफ एपिब्लेमा है, ठीक है। अंदर हमारे पास क्या बेटा यहाँ पर कोर्टेक्स है ये वाली। यहाँ पर जो एक बात देखने वाली बात क्या है कि जो कोर्टेक्स होती है मोनोकोट रूट्स के अंदर, ये ज्यादा ब्रॉड होती है, ज्यादा चौड़ी होती है एज कंपेयर टू द डाइकोट रूट, ठीक है। बाकी सारे कंडीशन वही है, पैरेन्काइमेटस होती है यहाँ पर भी, वहां पर भी पैरेन्काइमेटस होती है। कोर्टेक्स ज्यादा क्या होती है, ब्रॉड होती है एज कंपेयर टू द डाइकोट रूट, ठीक है। अंदर आ जाओ भाई, अंदर क्या एंडोडर्मिस है, ठीक है। अंदर की तरफ ये वाली जो लेयर है ये पेरिसाइकिल है यहाँ पर, ठीक है भाई, ये पेरिसाइकिल हो गई। और यहाँ पर क्या है, फ्लोएम प्रेजेंट है, यहाँ पर ये फ्लोएम है, यहाँ पर जाइलम है, ये जाइलम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर भी बेटा कैसे प्रेजेंट है, अल्टरनेट प्रेजेंट है, एक जाइलम मंडल, फिर हमारा क्या है, फिर फ्लोएम है, फिर जाइलम मंडल है, फिर फ्लोएम मंडल है। तो किस प्रकार के आपके यहाँ पर देखने को मिलते हैं भाई, ये अरेंजमेंट कैसा है, रेडियल अरेंजमेंट है। कैसा अरेंजमेंट है बेटा, ये भी रेडियल अरेंजमेंट है, क्योंकि अल्टरनेट चल रहे हैं, सेम क्या है, अल्टरनेट है ये। एक बार हमारा क्या फ्लोएम है, फिर हमारा जाइलम है, फिर फ्लोएम है, फिर जाइलम है, फिर फ्लोएम है, फिर जाइलम है। तो अल्टरनेट अरेंजमेंट हमें देखने को मिलता है एट डिफरेंट रेडियाई। तो इस प्रकार का अरेंजमेंट क्या होता है, रेडियल होता है। और मेटाजाइलम आपका सेंटर की तरफ है, और प्रोटोजाइलम कहां पर आपका पेरिसाइकिल की तरफ है। तो इस प्रकार का अरेंजमेंट क्या होता है, एक्सार्क अरेंजमेंट। कैसा होता है भाई, एक्सार्क अरेंजमेंट होता है। एंडार्क में क्या होता है भाई, कौन बताएगा, एंडार्क में किस प्रकार का अरेंजमेंट होगा,
मनीषा, उमा, अंशु, सो तो नहीं गए आप सारे? प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ होगा सर, मेटाजाइलम बाहर की तरफ होगा सर। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ होगा और मेटाजाइलम बाहर की तरफ होगा, ठीक है। तो ये तो था। और देखो यहाँ पर एक बात और देखने वाली बात है भाई, ये है सेंट्रल पॉइंट आपका। यहाँ पर पिच कितनी बड़ी नजर आ रही है। और आपने डायकोट को देखा होगा, डायकोट में पिच बिल्कुल नाम मात्र होती है, फिर होती ही नहीं है। तो ये एक डिफरेंस हमारा आता है किसके अंदर है, पिच के अंदर देखने को मिलता है डायकोट और मोनोकोट के रूट में। लास्ट में बात करते हैं बेटा कि मोनोकोट और डायकोट रूट में क्या डिफरेंस है, ठीक है। जाइलम क्या होता है, पोलीआर्क होता है मोनोकोट रूट के केस में, और डाइकोट के रूट में क्या होता है, टेट्रा आर्क होता है, ठीक है। हेक्सा आर्क हो सकता है, मगर रेयरली हमें पोलीआर्क देखने को मिलता है। इन जनरल हमारे क्या होता है, जाइलम टेट्रा आर्क होता है डाइकोट रूट के अंदर। पिथ इज यूजुअली लार्ज एट द सेंटर, पिथ काफी बड़ी होती है सेंटर में, और यहाँ पर क्या होती है, एब्सेंट होती है डाइकोट रूट्स के अंदर। मेटाजाइलम की वेसल्स जो होती हैं आर जनरली सर्कुलर होती है इन क्रॉस सेक्शन, ठीक है। जो वेसल्स होती है मेटाजाइलम की, ठीक है, वो कैसे सर्कुलर होती है क्रॉस सेक्शन में देखने में, और यहाँ पर हमें कैसे देखने मिलती है, पॉलीगोनल देखने को मिलती है डाइकोट रूट के अंदर। जो कंजक्टिव टिश्यू होता है मोनोकोट रूट के अंदर कैसा होता है, स्क्लेरेनकाइमेटस होता है, ठीक है। और डाइकोट रूट के अंदर जो कंजक्टिव टिश्यू होता है कैसा होता है, पेरेन्काइमेटस, ठीक है। एक बात और है, चौथे पॉइंट की बात करें मोनोकोट रूट के अंदर, यहाँ पर जो कंजक्टिव टिश्यू होता है वो आपका कैसा हो सकता है बेटा, वो आपका पेरेन्काइमेटस भी हो सकता है। मोनोकोट रूट्स के अंदर पेरेन्काइमेटस भी हो सकता है, मगर इन जनरल कैसा होता है, स्क्लेरेनकाइमेटस होता है, ठीक है। पांचवा पॉइंट क्या कहता है, यहाँ पर कोई भी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती मोनोकोट रूट्स के अंदर, बल्कि डाइकोट रूट्स के अंदर क्या होते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कोर कैम्बियम। कोर कैम्बियम था, बताया था मैंने स्टार्टिंग में कि कोर कैम्बियम प्रेजेंट होता है डाइकोट रूट्स के अंदर, ठीक है। जिसके चलते यहाँ पर क्या होता है, आपको देखने को मिलता है क्या, सेकेंडरी ग्रोथ हमें देखने को मिलती है। तो ये तो था हमारा किसके बारे में, ठीक है, एनाटॉमी ऑफ ट्रांसफर सेक्शन ऑफ डाइकोट रूट एंड मोनोकोट रूट, ठीक है। ये तो हमारा आज का टॉपिक बेटा। नेक्स्ट लेक्चर में जब भी हमारा होगा उसमें बात करेंगे ट्रांसफर सेक्शन ऑफ डाइकोट स्टेम एंड मोनोकोट स्टेम के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे दोबारा से। और एक बात और कहना चाहूंगा बेटा, कल आपकी क्लास नहीं होगी क्योंकि मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, बाहर जाना है मुझे आज अर्जेंट काम से, तो कल की क्लास आपकी होगी नहीं। और कल की क्लास की पूर्ति हम कर लेंगे संडे को, ठीक है। संडे को हम कर लेंगे कल वाली क्लास की पूर्ति। तो संडे को हम करेंगे किसके बारे में बेटा, सुबह ही क्लास होगी संडे को भी, सुबह क्लास होगी, उसमें बात करेंगे किसके बारे में, हम